एक व्यक्तिगत स्थिति है। जिन्होंने पूछा उनका नाम नहीं लूँगा। कह रही हैं, मैं 28 साल की हूँ और शादी को 2 साल हुए हैं। पति बहुत प्यार करते हैं, हमारी लव मैरिज हुई थी। साल भर पहले तक राहुल, उनके पति का नाम है, बड़े एक्साइटेबल माने चंचल, जल्दी उत्तेजित हो जाने वाले, बेसब्र और लविंग थे। हम हर वीक डिनर डेट वगैरह पर अपना जाते रहते थे। वी वर ऑल्सो प्लानिंग अ बेबी। लेकिन पिछले साल से कोरोना काल में जब हम लोगों को लंबे समय तक एकदम इकट्ठे ही रहना पड़ा, तो राहुल अपनी भावनाओं पर और अपनी हरकतों पर नियंत्रण खोने लगे। कामुकता बहुत बढ़ गई, बहुत एक्साइटेड रहने लगे। तो मेरी फ्रेंड ने आपके मेडिटेशन और गीता के कोर्सेज़ के बारे में बताया, तो मैंने राहुल को 3 कोर्स करवा दिए। तो कोर्सेज़ करने के 2 महीने के बाद से वो बहुत स्थिर शांत हो गए हैं। अब सब ठीक है, अब वो मुझे परेशान नहीं करते। पर प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अब आपके वीडियोज़ ही देखने में मज़ा आने लगा है और वो मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो इस प्रॉब्लम का कुछ बताइए। हमारा ऐसा ही है ना, हम पहली बात तो विजडम की तरफ बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ज़िंदगी हमारी मज़े में चल रही है, इनकी और इनकी पतिदेव की भी सालों से मज़े में चल रही थी। दोनों में से किसी ने गीता का नाम नहीं लिया। फिर समस्या ये आ गई कि कोरोना में, लॉकडाउन में दोनों को बहुत ज़्यादा साथ साथ रहने लगा, तो हस्बैंड ज़्यादा भावुक और ज़्यादा कामुक होने लग गए। तो इस समस्या से निपटने के लिए कहा कि गीता पे और मेडिटेशन के कोर्सेज जो हैं वो करवा देते हैं इनको। ऐसे हम आते हैं गीता की ओर। और गीता से हमें बस उतना ही चाहिए जितना हमारी इच्छाओं को पूरा करता रहे। उससे कम मिले तो हम शिकायत करेंगे कि अरे गीता से तो हमें कुछ मिला नहीं। और बड़ी शिकायत और ज़्यादा शिकायत कर देंगे अगर जितना हम चाहते थे और जो हम चाहते थे गीता से उससे हमें ज़्यादा मिल जाए। कितना चाहिए था कि मेरे और मेरे पति की जो एक नियमित जिंदगी चल रही है, जैसी एक किसी भी साधारण दंपति की होती है, वैसी ही चलती रहे। पति बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल ना रहे, बहुत ज़्यादा कामुक ना रहे, बहुत ज़्यादा ना रहे, संतुलन रहे। लेकिन अब गीता तो गीता है। कृष्ण आपसे पूछ कर तो अपना काम करेंगे नहीं। गीता ने अपना काम कर दिया। और अब शिकायत ये है कि पहले पति बहुत ज़्यादा हौसी थे और अब मुझ पर ध्यान नहीं देते। इस समस्या के लिए तो एक ही समाधान है कि आप भी गीता की तरफ आ जाइए। जोड़े जब भी आते हैं या विवाहित लोग जब भी
मेरे समीप आते हैं, मैं कहता हूँ कि देखो अगर कोर्स कर रहे हो तो कोशिश यही करो कि दोनों एक साथ कर लो, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं करोगे तो दोनों की चेतना में बड़ी विषमता पैदा हो जाएगी। विषमता समझते हो? ऑड इवन हो जाएगा। एक बहुत आगे निकल जाएगा, एक बहुत पीछे रह जाएगा। एक दूसरे से फिर बातचीत करना थोड़ा विचित्र सा लगेगा, क्योंकि ये ज्ञान ऐसी चीज नहीं होती है जो एक सूचना बन के आपके पास आ गया कि हाँ हाँ मुझे भी अब गीता के ये 18 श्लोक पता है तो ठीक है। नहीं, ये जिंदगी बदल देता है। बेहतरी के लिए बदलता है। लेकिन जिस इंसान को आप पहले जानते थे उसको ये वैसा नहीं छोड़ेगा जैसा कि वो पहले था। बंदा ही दूसरा हो जाएगा। और डरिए नहीं, बंदा बहुत बेहतर हो जाएगा। दिक्कत यह है कि हमें कई बार बेहतर से बेहतर लगता है परिचित। मतलब समझो, हमें बेहतर इंसान नहीं चाहिए होता, हमें परिचित इंसान चाहिए होता है। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम पहले जैसे थे दोबारा वैसे ही हो जाओ, क्योंकि तुम पहले जैसे थे उसको मैं जानती थी, उसके साथ मुझे सुविधा थी, उसकी मुझे आदत लगी हुई थी। अब तुम भले ही बेहतर हो गए हो लेकिन मुझे सुहाते नहीं, क्योंकि मुझे तो अपने ही स्तर का कोई चाहिए ना। ऐसे नहीं करते हैं। आपके पति हैं, मैं मान रहा हूं कि आपको प्रेम होगा उनसे, प्रेम में ऐसे नहीं करते कि पति आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसको गीता की ओर भेज दिया और अब गीता पढ़ के उसमें कुछ समझ बूझ आ गई तो कह रहे हैं कि आचार्य जी आपके कोर्सेज करके मेरे पति अब मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते माने क्या? ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान ना देना माने क्या? कि पहले की तरह जंगली बर्ताव नहीं करते हैं, कूद नहीं पड़ते तुम्हारे ऊपर, और कूद पड़े तो कुत्ता, और ना कूदे तो बेवफा। वो चैन कैसे लेगा? जब कूद पड़ रहा था तो आपको ही समस्या थी। और इन्हीं शब्दों में पत्नियां अक्सर पतियों को संबोधित करती हैं, कुत्ता। जब देखो मौका पा के मांस पे नोचने के लिए कूद पड़ता है। अच्छा, बड़ा बुरा आदमी है, बड़ा बुरा आदमी है। अब पति अध्यात्म की ओर मुड़ गया, कृष्ण से कुछ बातें पूछने लगा, गीता से कुछ समझ हासिल कर ली, तो कह रहे हैं देखो बेवफा हो गया अब, ये पहले वाला नहीं रहा, पहले वाली बात नहीं रही, पहले वाली गर्मी नहीं रही रिश्ते में। फिर काउंसलर्स आते होते, हाउ टू ब्रिंग द स्पार्क बैक इनटू योर सेक्स लाइफ, हाउ टू रिजुविनेट द रिलेशनशिप। इस तरह का खूब छपता है। वो यही है, पति ने गीता पढ़ ली है, पत्नी ने उपनिषद पढ़ लिए हैं। मेरा आशय बिल्कुल नहीं है कि जो गीता पढ़ लेगा, उपनिषद पढ़ लेगा, उसका अपने साथी में इंटरेस्ट या उसकी रुचि समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होता बाबा। मूर्खता में रुचि समाप्त हो जाती है, व्यक्ति में रुचि नहीं समाप्त हो जाती। अगर वाकई उन्हें गीता समझ में आई है, अभी मैं ये बस मेरा मान्यता एजम्पशन है कि उन्हें समझ में आ गया है मेरा कोर्स, अगर वाकई उन्हें गीता समझ में आई है तो गीता कहीं से संसार से भागने का संदेश नहीं देती है। गीता ये नहीं कह रही है कि अब पत्नी है तो उसको छोड़ दो, उसको देखो मत। हाँ, गीता इतनी अक्ल जरूर पैदा कर देती है कि कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज व्यर्थ है। मूर्खताओं के प्रति एक अरुचि पैदा कर देती है गीता, पत्नी के प्रति नहीं पैदा कर देती है रुचि। हाँ, पत्नी अब मूर्खता पे मूर्खता कर रही हो तो पति फिर क्या करेगा? मैं जानता नहीं हूं आपके घर में क्या चल रहा है, मैं आपके और आपके पति के बीच समीकरण क्या वो भी नहीं जानता। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपके पति को गीता समझ में ही नहीं आई है और वो कुछ यूं ही घर में प्रपंच कर रहे हैं, वो भी हो सकता है, उसकी भी संभावना है। पर मैं अभी ये मैंने जैसा कहा मान के चल रहा हूं कि पति को गीता समझ में आ गई है, कुछ हद तक कम से कम।
पूरी तो किसी को क्या आसानी से समझ में आएगी। आप भी गीता की ओर बढ़िए। और ये संतुलन वगैरह बहुत व्यर्थ के शब्द हैं। आप कह रही हैं, देखिए पति दिन में 4 बार आके मुझे पकड़ लेते थे, ये तो बात ठीक नहीं है ना भाई। पति की भूख 4 दफे की थी। आप कह रही हैं देखो 2 दफे ठीक होता है या 1 दफा ठीक होता है दिन में। आपकी भूख 1 या 2 बार की है। आप मुझे बताइए किस आधार से आपने कह दिया कि 4 गलत है और 2 सही है। आप कह रही हैं 4 भी गलत है और 0 भी गलत है, या 1 भी गलत है, मान लो अभी 1। आप कह रही हैं 4 भी गलत है और 1 भी गलत है, 2 सही है। ये कौन सा फॉर्मूला है, मुझे समझाइए। ये कहां से आपने निष्कर्ष निकाला कि 2 सही है, 4 भी गलत है और 1 भी गलत है। घूम फिर करके आप ये कह रही हैं कि आप जो कहें वो सही है, बाकी सब गलत है। तो महाअहंकार की बात हो गई ना, कि सब कुछ वैसा चले जैसा मैं चाहती हूं। न 4 चले न 1 चले, 2 चले क्योंकि 2 मैं चाहती हूं। ये क्या बात है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो जो वाकई सोचने समझने लग गया हो, जिंदगी को साफ आंखों से देखने लग गया हो, तो उस पर आरोप मत लगाइए। वो जो देख रहा है कोशिश करिए कि आप भी वो देख सकें। कई बार ऐसा गीता इत्यादि ग्रंथों को पढ़कर होता है, कई बार बिना पढ़े भी हो जाता है। 13-14 साल का मान लीजिए लड़का है, लड़की है घर में, वो ऐसे ही अपना टीनेजर की तरह, किशोर की तरह घूम रहा है, कुछ नहीं, उसको सोचना समझना नहीं, मज़े इधर उधर घूम रहा है। फिर उम्र बढ़ी, कुछ अनुभव हुए, कॉलेज में गया, कुछ चीज़ें देखी समझी, उसकी सोच का दायरा बढ़ा, तो उसने कुछ नई बातें घर पे करनी शुरू की। उसको दोष देना मत शुरू कर दो कि ये तूने कौन सी नई बातें करनी शुरू कर दी हैं, ये तू क्या कह रहा है। वो जो कह रहा है उस पर गौर तो करिए। संभावना यही है कि आप जो कुछ सोचते हैं, आप जिस तल पर जीते हैं, उससे आगे की बात कह रहा है वो, या कह रही है वो। दोष मत देने लग जाइए कि अरे ये तो कोई और हो गया, अच्छा अब तो इतना बड़ा हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेगा। ये सब चलता है ना खूब। अच्छा तेरे पर निकल आए हैं, ये सब ज्ञान किसी और को देना, बाप को मत सिखा। ये क्या है, बाप को मत सिखा। वो एक बोला किसान को धान और बाप को ज्ञान नहीं बताते। वो कुछ और था पर मैं ऐसे बता रहा हूं। ये क्या है, ये कौन सा मुहावरा गढ़ा है। वैसे ये है, और पति जब तक कामुकता में भर के पत्नी के पीछे पीछे लार टपकाता घूम रहा हो, तब तक परेशानी तो है लेकिन एक सुख भी है। मेरा पति कुत्ता है और उसकी मेरे हाथ में है। मैं अपने पति को पकड़ करके उसका पट्टा घुमाती रहती हूं। अब गड़बड़ हो गई है। इस पूरी इतनी लंबी चौड़ी कहानी में आपने कहीं नहीं लिखा कि आपको भी गीता से, बोध से, विजडम से कोई सरोकार है। क्यों? आप यहां बीच करें। मेरी फ्रेंड ने मुझे आपके, माने आचार्य प्रशांत के मेडिटेशन और गीता के कोर्सेज के बारे में बताया,
तो जो फ्रेंड ने बताया उसने ये भी बताया कि आचार्य प्रशांत के जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ पुरुषों के लिए होते हैं, या सिर्फ पतियों के लिए होते हैं, या सिर्फ कामुक लोगों के लिए होते हैं? उसने ये भी कहा था क्या कि आप नहीं कर सकती वो कोर्स, आपने खुद क्यों नहीं किया? पति को ही क्यों एनरोल कराया, आप क्यों नहीं आई? और पति जब लॉगिन करते होंगे उनके बगल में ही बैठ के कर लेती। जो आगे बढ़ रहा हो उसकी शिकायत मत करो, उसका साथ दो और उससे सीखो। और बार बार पुरानी स्थितियों की, अतीत की दुहाई मत दो कि पहले तो ये ऐसा होता था अब ये ऐसा हो गया। अरे जैसा भी हो गया बेहतर ही हो गया है। कृष्ण किसी को गिराते नहीं है, उठाते ही हैं। वो बेहतर ही हो गया है। और अगर उसकी बातें तुम्हें अब समझ में नहीं आती तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम कोशिश करो सीखने की। एक वयस्क महिला हैं आप,